जय श्री गणेश। प्रेम से बोलिए बजरंग बली भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज मार्गशीर्ष मास के अंतिम मंगलवार के दिन सुनिए मंगलवार व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को सुनने मात्र से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं बजरंग बली भगवान पूरी करते हैं और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उस परिवार में सिर्फ पंडित दुर्गेश ही थे। वह जीवन यापन यजमानों से मिली दक्षिणा से ही करते थे। माता तो बचपन में ही चल बसी थी और अब पिता का साया भी सर से उठ चुका था। सुबह खाना बनाकर खाते, फिर काम पर चले जाते। शाम को वापसी के बाद आराम भी नहीं करते, आते ही खाना बनाने में जुट जाते। मोहल्ले वालों ने अपने प्रयासों से पंडित जी का विवाह एक गरीब कन्या से करा दिया। अब दुर्गेश खुश थे। अब उन्हें सुबह शाम बना हुआ खाना मिलता। उनकी पत्नी का नाम सावित्री था। सावित्री गरीब घर की जरूर थी, लेकिन वह गृह कार्य में दक्ष होने के साथ साथ सामाजिक प्रवृत्ति की भी थी। हनुमान जी की परम भक्त भी थी। उसके व्यवहार से सभी पड़ोसी खुश थे। वह हर मंगलवार का व्रत किया करती थी। अब इधर पंडित जी का जीवन अच्छे से कट रहा था। कुछ समय बाद सावित्री गर्भवती हो गई। जब सावित्री के प्रसव का समय आया तो पंडित जी ने अपने ही पड़ोसी की एक दाई को लेकर आए। समय पर सावित्री ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। अब इधर पंडित जी ने एक नए कपड़े में उसे लपेट लिया और घर से निकल पड़े। कुछ समय के उपरांत वह गंगा तट पर जा पहुंचे। दुर्गेश ने उस बच्चे को अपने दोनों हाथों में लेकर गंगा जी में 3 डुबकी लगाई। फिर पंडित जी दुर्गेश उसके सीधे कान में कोई मंत्र पढ़कर फूंक मारी और लड़के से दुर्गेश की बात होने लगी। पंडित जी ने उस बच्चे से पूछा, बताओ, आप मेरे कर्जदार हो या मैं आपका कर्जदार हूँ, और मैं कितना का कर्जदार हूँ? बच्चे ने कहा, मेरे 50 रुपए आपके ऊपर हैं, आपने नहीं दिए थे। आपके बच्चों ने भी आपका कर्ज नहीं चुकाया था। इतना सुनकर पंडित जी दुर्गेश ने उसे 50 रुपए दिए और बोला, आपका और मेरा हिसाब चुकता हुआ। तब बच्चे ने कहा, हाँ, हिसाब पूरा हुआ। यह बात सुनकर दुर्गेश ने कोई मंत्र पढ़ा और उसके उल्टे कान में फूंक मारी और उसे गंगा जी में प्रवाहित करके घर चले आए। उसने अपनी पत्नी सावित्री को यह कहकर समझा दिया था कि उसका मेरे ऊपर कर्ज था, इसलिए मैंने उसका कर्ज चुकाकर उसे वापस भेज दिया। मैं अगर ऐसा नहीं करता तो पता नहीं कब हमारे यहाँ से जाता। उस समय हमें बहुत दुख होता। अब सावित्री अपने पति दुर्गेश की बातों से पूर्णतः संतुष्ट थी। जब सावित्री दोबारा से गर्भवती हुई और समय पर एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया तो दुर्गेश ने उसके साथ भी वही शुरू कर दिया। वह बच्चे को एक सफेद कपड़े में लेकर गंगा के घाट पर चल पड़ा। वहां पहुंचकर गंगा में घुस गया और बच्चे को गंगा जल में 3 डुबकी लगाई। उसके सीधे कान में मंत्र पढ़कर फूंक मारी और बच्चे से बात की और पूछा, हाँ भाई, गंगा मैया के अंदर है हम, और तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ या तुम मेरे कर्जदार हो, और कितने हो? तब बच्चे ने कहा, आपका मेरे ऊपर 100 रुपए का कर्जा बकाया है। अब दुर्गेश ने उससे कहा, देखो भाई, हम गंगा जी में खड़े हैं और वचन देते हैं कि हम आपको अपने कर्ज से मुक्त करते हैं। मेरा और आपका सब हिसाब बराबर। उसने कहा कि ठीक है, जब आप वचन दे रहे हैं तो ठीक है। इतना कहकर दुर्गेश ने उसके उल्टे कान में फूंक मारी और बच्चे को पूर्ण अवस्था में उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। यह सब करके वह वापस अपने घर पहुंचा और पत्नी सावित्री से बोला, मुझे खाली हाथ देखकर बच्चे के बारे में जानने की आपकी इच्छा होगी तो सुनो। उस पर हमारे 100 रुपए का कर्ज था, तो उसने उसे गंगा का वचन दे दिया और उसे ऋण मुक्त कर दिया। हम नहीं चाहते थे कि आगे चलकर वह हमें तड़पा कर जाए। अब सावित्री ने पूछा, ऐसा कैसे पंडित जी? पंडित जी कहने लगे, जब से तुम मेरे घर में आई हो तुमने देखा है पंडिताइन, जो भी कुछ मिलता है उससे बचत नाम मात्र ही होती है। इसलिए वह बच्चा जल्द ही 100 रुपए चुकता कर हमें रुलाकर चला जाता और हम आजीवन उसी के दुख में जीते रहते। जब हमने उसे ऋण चुकाकर उसे भेज दिया और अभी मोह भी नहीं था तो दुख कैसा? पंडित जी की बात सुनकर सावित्री चुप हो गई।
उसके पास उस समय कोई और विकल्प नहीं था। फिर भी सावित्री को दुख बहुत था। वह अपनी व्यथा किसी से नहीं कह सकती थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जरूर रही थी। अब वह पहले जैसी हंसमुख नहीं रही। उसका कमल सा चेहरा मुरझाने लगा था। एक दिन बुढ़िया ने, जो उसकी पड़ोसन थी, उससे कारण जानना चाहा। सावित्री उस बुढ़िया को बहुत मानती थी, इसलिए वह उसके आग्रह को ठुकरा न सकी और अपनी आपबीती उसे बताई। बुढ़िया कहने लगी, देखो सावित्री, हमारा राजा बहुत दयालु है और वह सभी की सुनता है। कल तुम मेरे साथ चलना और राजा को सब बात बताना। सावित्री ने उससे कहा, ठीक है माँ जी। अगले दिन जैसे ही दुर्गेश अपने काम पर गए तो पड़ोसन बुढ़िया आ गई और उससे बोली, चलो चलो सावित्री। अब सावित्री तो तैयार बैठी थी। वह राजा के पास दरबार में गई और वहां पहुंचने के बाद राजा ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी। बातें सुनकर राजा ने उस बुढ़िया से कहा, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है कि आगे इसके बच्चा होने को हो तब तुम मुझे सूचना देना। और सावित्री से कहा, तुम भी भूल मत जाना, इस बुढ़िया को याद से मेरे पास भिजवा देना। इसी आसन में दोनों अपने घर आ गई और पड़ोसन बुढ़िया राजा से आश्वासन मिलने के बाद निश्चिंत हो गए थे। बुढ़िया तो पूरी तरह आश्वस्त थी, लेकिन सावित्री अपने दोनों संतानों के बारे में सोचकर ही सिहर जाती थी, जिसका मुंह भी उसे अच्छी तरह से नहीं देखा था। पर पंडित दुर्गेश को तो कोई दुख ही नहीं था। वह जो कर रहा था अपने भविष्य को ही सोचकर कर रहा था। दुर्गेश ने अपने असीम प्रेम और स्नेह से सावित्री को महान दुख से उबार लिया। अब दोनों में परस्पर प्रेम से धारा बहने लगी और सावित्री फिर से हनुमान जी की पूजा अर्चना करने लगी। इसी का प्रताप यह हुआ कि सावित्री ने तीसरी बार गर्भ धारण किया। सावित्री ने अपने पड़ोसन बुढ़िया के माध्यम से राजा को भी संदेशा भिजवा दिया। राजा ने उसको समझा दिया कि चिंता मत करना, जब प्रसव होने वाला हो मुझे सूचित कर देना, मैं सब कुछ अपने आप देख लूंगा। सावित्री खुश होने के साथ साथ पिछली यादों से परेशान थी। वह हर समय अपने तीसरी संतान की चिंता में डूबी रहती थी। समय समय पर उसकी पड़ोसन आकर उसे समझा जाती। इस तरह धीरे धीरे गर्भावस्था पूर्ण हुई और प्रसव समय भी आ गया। सावित्री ने दुर्गेश से कहा, आप पड़ोसन वाले बुढ़िया माँ को मेरे पास छोड़कर दाई को बुला लाओ। पंडित जी पड़ोसन की बुढ़िया को अपनी पत्नी के पास छोड़कर दाई को बुलाने चले गए। सावित्री बुढ़िया से कहा, आज राजा को खबर दे दूं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बुला दिया है। जब तक दाई आई तब तक राजा भी भेष बदलकर दुर्गेश के घर के पास पहुंचा और इधर उधर टहलने लगा। कुछ समय के पश्चात शिशु के रोने की आवाज आने लगी। तभी पंडित जी अंदर गए और एक साफ नए कपड़े में उसे लेकर घर से निकल गए। जब राजा ने दुर्गेश को बाहर निकलते देखा तो राजा भी उसके पीछे पीछे निश्चित दूरी बनाकर चलने लगा। कुछ समय के पश्चात दुर्गेश गंगा के तट पर पहुंचा। बच्चे को लेकर वह गंगा में घुस गया और कमर तक जल में जाकर रुक गया। अब दुर्गेश ने बच्चे को 3 डुबकी लगाई और उसके सीधे कान में कोई मंत्र फूंक मारा। अब बच्चा बात करने में सक्षम था। तब दुर्गेश ने उससे पूछा, बताओ, मेरा कर्ज आपके ऊपर है या आपका मेरे ऊपर कर्ज है? कितना है? तो बच्चा कहने लगा, आपका मेरे ऊपर 50,000 रुपए का कर्ज है, जिसे मेरे बच्चों ने भी नहीं चुकता किया था। दुर्गेश ने अपनी तसल्ली के लिए पुनः बच्चे से पूछा, देख लो, हम गंगा में खड़े हैं, सच सच बताना, नहीं तो गंगा पाप लगेगा। यह सुनकर बच्चे ने कहा, मैं सच सच कह रहा हूँ, मेरे ऊपर आपके 50,000 रुपए का कर्ज है। पंडित जी ने बच्चे से उल्टे कान में मंत्र फूका। बच्चा अपने असली रूप में आकर रोने लगा। अब राजा दूर से यह सारा दृश्य देख रहा था। अब दुर्गेश ने अपने बच्चे को गंगा में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। राजा कुछ करता इससे पहले ही दुर्गेश 3 डुबकी पूरी करके बच्चे को कपड़े में लेकर जल से बाहर निकलकर किनारे आ गया। अब पंडित जी बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। राजा के मन में अब यह जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आखिर इसने पहले दोनों बच्चों को गंगा में प्रवाहित क्यों किए। अतः राजा ने अपनी असली रूप में आकर दुर्गेश को रोक लिया। दुर्गेश ने राजा को देखकर उसको सलामी दी तो राजा ने दुर्गेश से पूछा, यह बताओ कि तुम अपने दोनों बच्चों को गंगा में प्रवाहित क्यों करके आए? दुर्गेश कहने लगा, महाराज, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एक पंडित को पंडितायन से क्या मिलता है। किसी ने 1.25 आने दे दिया
तो किसी ने थोड़ा बहुत अनाज दे दिया। कुल मिलाकर पेट पूजा हो जाती है। पैसे बचाना तो दूर की बात है। इसलिए मैंने अपने विद्या से उन दोनों बच्चों से पूछ लिया कि उन पर मेरा कर्ज है या उसका मुझ पर। तो पहले बच्चे का मेरे ऊपर कर्ज था, दूसरे के ऊपर मेरा कुछ था, पर वह इतना था कि वे दोनों ही हमें छोड़कर चले जाते, हमारी तो कमर ही टूट जाती। इसलिए उन दोनों के हिसाब चुकता करके वहीं गंगा में प्रवाहित कर दिया। राजा ने कहा कि फिर इसे क्यों बचाया? पंडित दुर्गेश कहने लगे, इस पर मेरा 50,000 रुपए का कर्ज है। उम्मीद है यह हमारा अंतिम संस्कार अपने हाथों से ही करेगा। राजा पंडित जी की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हुआ और साथ ही यह जानकर तसल्ली भी हुई कि जैसे भी हो सही सावित्री को अपना बच्चा तो मिल गया। दुर्गेश बच्चे को लेकर घर पहुंचा। यह देखकर सावित्री मन ही मन राजा साहब को धन्यवाद करने लगी। दुर्गेश ने अपनी पत्नी से कहा, लो यह हमारा पूरा जीवन काट देगा और हमारा अंतिम संस्कार भी कर देगा। अब पंडित जी के घर में खुशियां मनाई जाने लगी। पंडित जी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार एक प्रतिभोज भी किया। पंडित जी ने उसका नामकरण संस्कार भी किया। जन्म ग्रह नक्षत्र के हिसाब से उसके नाम का प्रथम अक्षर च से था। अब बच्चे का नाम चंद्रदेव रखा गया। मेष राशि और आश्विन नक्षत्र में जन्मे इस जातक की कुंडली बहुत ही भाग्यशाली थी। उसकी भाग्य रेखा भी बहुत ही प्रबल थी। उसके जीवन में धन अभाव तो था ही नहीं। चंद्रदेव के जन्म के बाद ही पंडित जी के अच्छे दिन शुरू हो गए। पहले पंडित जी को भरण पोषण के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब उनका गुजारा अच्छे से होने लगा। उसकी पंडिताई अच्छे से चल रही थी। धीरे धीरे चंद्रदेव भी चंद्रकलाओं की तरह दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा। 5 वर्ष का होने पर उसे एक संस्कृत स्कूल में दाखिला दिया गया। चंद्रदेव पढ़ने में बहुत तेज था। पंडित जी शाम के समय अपना 1 घंटा बेटे को ज्योतिष सिखाने में लगा देते। बेटे चंद्र की बुद्धि विलक्षण थी। उसे जो मंत्र बताए जाते उसे कंठस्थ करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। संस्कृत में प्रथम करने तथा उसके अपने पिता दुर्गेश से ज्योतिषी में भी पूरी दीक्षा प्राप्त कर ली। चंद्रदेव प्रथमा करके एक अच्छा नवयुवक हो चुका था। 14 वर्ष की उम्र में वह 18 वर्ष का लगता था। पंडित जी और पंडित जी की पत्नी दोनों ही अपने पुत्र को इस तरह बढ़ता देखकर मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते और सावित्री अपने पुत्र को निहारती और भगवान का धन्यवाद करती, हनुमान जी का धन्यवाद देती और राजा का भी धन्यवाद करती थी। उसे तो यह पता ही नहीं था कि उसमें राजा का कोई योगदान ही नहीं है। अब चंद्रदेव ने प्रथमा के बाद आगे की शिक्षा के लिए अपने माता पिता को मना कर दिया। उसने माँ से कहा, माँ, मैं भी पिताजी के काम में हाथ बटाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा, अभी तेरी उम्र ही क्या है, खेलो खाओ और आगे की दुनियादारी को समझने की कोशिश करो। यह काम तो सारी उम्र ही तुम्हें करना है। इस पर चंद्रदेव ने कहा, माँ, जब मुझे पंडिताई ही करनी है तो बाद में क्यों, अभी से क्यों नहीं? विद्या तो कोई भी हो, उसे जितना उपयोग करेंगे उसमें बढ़ोतरी ही होगी। कल पूर्णिमा का दिन है तो मैं भी कल से काम पर जाऊंगा। अब पंडितायन मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। चलो, अब उसके घर में दो दो कमाने वाले हो गए। थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम अपने बेटे का विवाह भी कर देंगे और मजे से उसकी दुनिया में रम जाएंगे। मन में ऐसा विचार करके वह सो गई कि चलो सुबह जल्दी उठकर दोनों के लिए खाना भी बना दूंगी। कल दोनों ही काम पर जाएंगे। पंडितायन को रात में नींद नहीं आई। वह सोचने में ही करवट बदलते बदलते परेशान हो गई। सुबह जल्द ही जगकर रसोई का काम निपटाकर स्नान ध्यान करके हनुमान जी की पूजा करने के बाद खाना बना दिया और निश्चित होकर चारपाई पर लेट गई। और वह सारी रात सो नहीं पाई थी, अतः जिस निश्चिंतता के साथ वह लेटी थी उसे जल्द ही नींद आ गई। सुबह पंडित जी जब अपने समय पर उठे तो उन्होंने देखा श्रीमती जी सो रही हैं, तो किसी अनहोनी की चिंता में डूब गए और सबसे पहले उसे जगाकर पूछा, अरे ओ भाग्यवान, तबीयत तो ठीक है? कहते हुए उसके माथे को छूकर देखा। तब सावित्री ने उनसे कह दिया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थोड़ा जल्दी उठ गई थी, सो काम धाम करके मैं लेट गई और नींद आ गई। आप अपने नित्य कर्म करो, खाना तैयार है। इतने में चंद्रदेव भी जाग गया और नित्य कर्म करने लगा। दोनों पिता पुत्र तैयार होकर गए। सावित्री ने दोनों के लिए आसन लगाकर उसे खाना परोसा। दोनों ने खाना खाया और दोपहर का खाना साथ में लेकर अपने काम पर निकल गए। चंद्रदेव का पहला दिन था तो उसे कोई भी यजमान ऐसा नहीं मिला
जो उसकी सेवा में उसे ले सके। धीरे धीरे शाम होने को आई। चंद्रदेव उदास मन से घर के लिए रवाना हुआ। थके कदमों से वह घर की तरफ जा ही रहा था कि अचानक उसके मुख पर गर्मा गर्म पानी की कुछ बूंदें गिरी। उसने अपनी नजर उठाई तो देखा एक बहुत ही सुंदर स्त्री अपने आंखों से आंसू बहा रही थी। उसी के आंसू के बूंदें चंद्रदेव के ऊपर गिरी थी। चंद्रदेव रुक गया और उससे पूछने लगा, बहन आपको क्या दुख है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। ऊपर से उस स्त्री ने देखा एक नौजवान लड़का तिलक छापे राम नाम के पीताम्बर डाले नीचे खड़ा है। वह बहुत बड़ा पंडित लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी काशी से आ रहा हो। उस स्त्री ने कहा, अरे तेरे जैसे कितने आए और ठग कर चले गए, मेरा तो विश्वास ही उठ गया है तुम्हारे जैसे ढोंगी पंडितों से। इतना सुनकर चंद्रदेव बहुत ही विचलित हुआ और मन में विचार किया कि मैं इस महिला से कुछ न मिलने पर भी मैं इसकी परेशानी का कारण जानकर उसका समाधान अवश्य करूंगा। उधर से महिला ने कहा, मैं तुम्हें कोई पैसा या दक्षिणा देने वाली नहीं हूँ। चंद्रदेव ने कहा, माता जी नीचे तो आओ, अपना हाथ दिखाओ और बताओ समस्या क्या है। वह स्त्री नीचे आई और कहने लगी, देखो मैं पहले से ही तुम्हें बता देती हूँ कि मैं तुम्हें कोई दान दक्षिणा देने वाली नहीं हूँ। बाद में तुम मुझे दान दक्षिणा के नाम पर ठगना मत। तब चंद्रदेव ने कहा, बहन मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ, इसी शहर का निवासी पंडित दुर्गेश जी का पुत्र हूँ। मेरा नाम चंद्रदेव है। मैं एक ज्योतिष हूँ, इसी मोहल्ले में रहता हूँ। हाँ दूसरी बात है, मैं आपका रोना देखकर दुखी हुआ इसलिए पूछ लिया। अब आपकी मर्जी है, जानना चाहती हो या नहीं। वह स्त्री कहने लगी, ठीक है, तुम जो भी कहो, इतना समझ लो कि मैं तुम्हें पैसा देने वाली नहीं हूँ। चंद्रदेव कहने लगा, ठीक है, मैं पैसे मांग कब रहा हूँ। तो वो स्त्री बोली, अगर तुम्हारी बातें सही निकली तो मैं तुम्हारे घर पर दक्षिणा भिजवा दूंगी। चंद्रदेव कहने लगा, बताओ समस्या क्या है। उस स्त्री ने कहा, मेरे पति परदेश गए हैं, 4 वर्ष हो गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए और ना ही कोई सुखद पत्र उन्होंने भेजा। मैं केवल यह जानना चाहती हूँ कि वह ठीक तो हैं और कब तक वापस आएंगे। चंद्रदेव ने कहा, आपने 2 प्रश्न पूछे हैं, इन दोनों में से आप किसके बारे में पहले जानना चाहती हूँ। स्त्री बोली, दोनों प्रश्नों के बारे में जानना चाहती हूँ। चंद्रदेव कहने लगा। उस स्त्री ने कहा, क्यों? तो उसने बताया, क्योंकि मैं मुफ्त में केवल एक ही बात बताऊंगा। अब तुम फैसला करो कौन सी बात पूछना चाहती हो। स्त्री चुप हो गई और दिमाग का इस्तेमाल करने लगी। सोचने लगी कौन सा प्रश्न पूछूं, आने पर दिख जाएंगे और दूसरा स्वस्थ होंगे तभी वो आएंगे। ऐसा विचार करके स्त्री ने कहा, आप केवल यह बता दीजिए कि मेरे पति कब तक आएंगे। चंद्रदेव ने अपना पतरा निकाला और उसमें देखने लगा। अपनी उंगलियों पर गणना करने लगा। करीब आधे घंटे की गणना के बाद उसने कहा, सुनो, आपके पति आज रात्रि में ही आ जाएंगे। स्त्री बोली, क्या पागल हो गए हो, ढोंगी कहीं के, मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या। चंद्रदेव ने कहा, वो कैसे। स्त्री बोली, पैसों का लालच होगा। चंद्रदेव बोला, बहन जब कह दिया कि मुफ्त में ही सवाल बताऊंगा, फिर यह कैसी बात कह रही हूँ। स्त्री कहने लगी, अभी तक तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया। चंद्रदेव बोला, बहन मैं ज्योतिषी हूँ, ठग नहीं। अब आपका ठगों से पाला पड़ा होगा। मैं अपनी विद्या के अनुसार बता रहा हूँ कि आपके पति रात्रि के 12 बजे तक आ जाएंगे। वह स्त्री बोली, आप सही कह रहे हैं, मेरे साथ बहुत ठगी हो चुकी है, इसलिए मैं अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकती और किसी को पहले जैसा पैसा भी नहीं दूंगी। चंद्रदेव ने कहा, बहन मैंने तो पहले ही कहा था कि मुफ्त में सवाल का उत्तर दूंगा। अगर आपको उचित लगे तो दक्षिणा मेरे घर पर भिजवा देना। तब स्त्री ने कहा, अच्छा अच्छा ज्योतिषी जी, आप कह रहे थे कि हमारे पति आज रात में आएंगे। चंद्रदेव कहने लगा, हाँ रात्रि के ठीक 12 बजे आपके पति आएंगे। सुनो, वह पैदल नहीं आएंगे, वह हाथी पर आएंगे और बहुत सा धन लेकर आएंगे। वह कहने लगी, तो मैं भी तुम्हें बता दूं कि जितना लाएंगे उसका आधा आपको दक्षिणा भिजवा दूंगी। चंद्रदेव ने कहा, अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। इसलिए कहने लगी, ठीक है जाओ। चंद्रदेव वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में सोचता जा रहा था, पहले दिन बोहनी तो नहीं हुई, उधार हुआ। यही मन में सोचते सोचते घर पहुंचा। अब अपने पुत्रों को आया देखकर सावित्री मन ही मन सोचने लगी कि मेरा लाडला इतनी देर से आया है,
कमाई भी अच्छी करके आया होगा। यह सोचते हुए उसने दरवाजा खोला, चंद्रदेव को गुनगुना पानी लाकर दिया और कहने लगे, बेटा हाथ मुंह धो के थके हारे आए होगे, खाना खा लो। वह कहने लगी, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और भूखे बैठे हैं। चंद्रदेव ने कहा, अच्छा माँ, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। कुछ ही देर में चंद्रदेव हाथ मुंह धोकर आ गया। उसकी माता ने दोनों के लिए आसन लगा दिया और खाना परोसा। तभी माताजी ने पूछा, बेटे कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? चंद्रदेव ने कहा, माँ बस बोहनी तो नहीं हुई, बस उधार हो गया। माँ बोली, तभी तो कहती हूँ अभी खेल ले कूद ले, अभी तो तेरे पिताजी कमा ही रहे हैं, पर तूने जिद कर ली, सारा दिन ऐसे ही भटकता रहा। चल चल, उधार किया तो उसका क्या पता आया कि नहीं आया। इन्हीं बातों पे चलते चलते खाना हो गया और सब लोग खाकर सो गए। इधर जो वह स्त्री थी वह अपने पति का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात के ठीक 12 बज गए और सच में उसका पति हाथी पर बैठकर अपने घर आ गया। उसने दरवाजा खुलवाया, उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और वह यह सोचकर बड़ी ही प्रसन्न हुई कि वाकई में वह लड़का बहुत बड़ा ज्योतिषी है, उसे इनाम देना चाहिए। इसलिए उसने अपने पति से कहा, जाओ सबसे पहले पंडित दुर्गेश जी के घर जाओ और उसे उसका इनाम दो। उसी की वजह से मुझे पता चला कि तुम आने वाले हो, उसके बाद ही घर में कदम रखना। अब वह आदमी बहुत समझाता है, भाग्यवान, पहले घर में तो आने दो, नहीं पहले आप वह दक्षिणा देकर आइए, घर में कदम तभी रखिएगा। अब वह ठीक है कहकर पंडित दुर्गेश के घर चला गया और आधी रात में दरवाजा खुलवाया और पंडिताइन को एक थाली सोना चांदी जवाहरात देकर पंडिताइन को यह कहा कि यह तुम्हारे बेटे का दक्षिणा है, तुम्हारे बेटे ने भविष्यवाणी की थी, उसी से प्रसन्न होकर मेरी स्त्री ने यह भिजवाया है। वह देकर अपने घर चला गया। पंडिताइन इतना सारा सोना चांदी देखकर बड़ा ही खुश हुई और परात को अंदर रखकर डलिया से ढककर वह मन ही मन सोचने लगी, पंडित जी ने तो बस ऐसे ही कहा कि मेरे बेटे ने एक ही दिन में घर भर दिया। अब यह कहकर वह सो गई। जब सुबह हुई तो पंडित दुर्गेश अपने नित्य नियम पर उठकर देखने लगे, पंडिताइन अभी तक सो रही है। उन्होंने कहा, पंडिताइन आज क्या हुआ, तुम अभी तक सोई हुई हो? इतना सुनते ही पंडिताइन का तेवर चढ़ गया और बोली, बहुत ज्यादा कमा के लाते हो ना, मेरा बेटा कल ही पहली बार में इतना लाया है कि पूरा घर भर गया। पंडित जी यह सुनकर चौंक गए, बोले, पंडिताइन तुम क्या बात करती हो? पंडिताइन ने कहा, हाँ सही कहती हूँ, तुम्हारे पुत्र ने कल को जो उधारी किया था ना, उसी रात में ही जजमान ने पहुंचा दिया। यह देखो, एक पारात भर मुद्राएं हैं। यह देखकर तो पंडित जी अपने सर पर हाथ धरकर तुरंत जमीन पर बैठ गए, रोने बिलखने लगे। पंडिताइन यह देखकर पूछने लगी तो पंडित जी ने कहा, अरे भाग्यवान बेटे, तू घर के अंदर जाकर देख, तेरा पुत्र जीवित है या नहीं। पंडिताइन आंखें निकाल कर देखने लगी। अब वह भागी भागी घर के अंदर गई तो देखा उसका पुत्र मरा पड़ा है और वह जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर पंडित जी ने कहा, पंडिताइन, मैंने कहा था ना, पूर्व जन्म के उसने अपने सभी कर्जों को चुकाकर हमसे मुक्ति पा ली है, इसलिए तो हम उसे कमाना देना नहीं चाहते थे। अब तुम हनुमान जी की पूजा करो, अब यही तुम्हारे पुत्र को वापस ला सकते हैं। यह सुनकर पंडिताइन बिना अन्न पानी के एक हफ्ते तक उपवास करती रही। जब हफ्ता पूरा हुआ तो मरणासन्न हो गई। यह देखकर हनुमान जी भी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, यदि मैंने इस ब्रह्माणी को दर्शन नहीं दिया तो सभी भक्तों का विश्वास मुझसे उठ जाएगा। यह सोचकर हनुमान जी महाराज पंडिताइन के घर उसके कुटिया में प्रकट हो गए और बोले, पंडिताइन, तुमने मंगलवार का व्रत करके मुझे बड़ा ही प्रसन्न किया है। तुम लगातार हर मंगलवार को व्रत नियम से करती आई हो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। पंडिताइन ने कहा, मुझे सोना न चाहिए और ना ही अन्न धन चाहिए, मुझे तो बस मेरा पुत्र ही चाहिए। हनुमान जी ने कहा, उसके भाग में जो लिखा था वही हुआ। पंडिताइन ने कहा, नहीं, पहले ही तो 2 पुत्र चले गए हैं, पंडित जी ने मुझे आंख भर देखने को भी नहीं दिया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस पुत्र को मुझे वापस कर दें। प्रिय भक्तों, उस पंडिताइन के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने तथास्तु कह दिया और कहा, पंडिताइन जरा कमरे के अंदर जाकर देखो, तुम्हारा पुत्र तुम्हें बुला रहा है। पंडिताइन ने जैसे ही पुत्र के कमरे में कदम रखा, उसका पुत्र हंसता खेलता अपने माँ के चरणों में गिर गया और इस प्रकार पंडिताइन ने मंगलवार के व्रत के प्रताप से उसका पुत्र उसे प्राप्त हुआ।
तो प्रिय भक्तों, मंगलवार का व्रत अष्ट सिद्धियों नौ निधियों को देने वाला है। माता सीता ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया है कि मंगलवार के दिन जो भी उनकी पूजा करेगा एवं व्रत कथाओं को श्रवण करेगा तो वह धन पुत्र आरोग्य सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण होगा। वह हर प्रकार के संकटों से मुक्त रहेगा। तो बोलिए बजरंग बली महाराज जी की जय। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, जिन्होंने त्रेता युग में भगवान राम की सेवा करने के लिए जन्म लिया था। एक बार की बात है, ऋषि अंगिरा इंद्रदेव के लोक पधारे। इंद्रदेव ने उनका विविध स्वागत सत्कार किया और ऋषि के मनोरंजन हेतु पुंजिक स्थला नाम की अत्यंत रूपवती अप्सरा के नृत्य का आयोजन किया। पुंजिक स्थला ने अत्यंत मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया, परंतु मुनि स्वभाव होने के कारण ऋषि अंगिरा को इन सब में कोई रुचि नहीं थी। अतः वे नृत्य की ओर आकर्षित न होकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गए। प्रिय भक्तों, जब पुंजिक स्थला का नृत्य समाप्त हुआ तो देवराज इंद्र ने पूछा, हे महर्षि, आपको इस अप्सरा का नृत्य कैसा लगा? इस पर ऋषि अंगिरा ने उत्तर दिया, हे देवराज मुनि, स्वभाव के कारण मेरी नृत्य या भोग विलास में कोई रुचि नहीं है। इस कारण मैं इस अप्सरा के नृत्य पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, अतः मैं इसकी प्रस्तुति के बारे में कुछ नहीं कह सकता। प्रिय भक्तों, ऋषि अंगिरा द्वारा अपनी प्रशंसा न सुनकर पुंजिक स्थला को उन पर बड़ा क्रोध आया। उसने ऋषि का अपमान किया। इस पर ऋषि ने श्राप देकर कहा, पुंजिक स्थला, तू जिस रूप में एवं सौंदर्य पर अभिमान करती है वह नष्ट हो जाएगा और तेरा अगला जन्म बंदरिया के रूप में होगा। प्रिय भक्तों, मुनि का श्राप सुनकर पुंजिक स्थला को अपनी भूल का आभास हुआ। वो उसके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और क्षमा याचना करने लगी। इस पर मुनि ने कहा, इस श्राप का प्रभाव तभी समाप्त होगा जब तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इसके बाद पुंजिक स्थला के वानर राम कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया। अंजना का विवाह कपिराज केसरी से हुआ। इसके पश्चात अंजना वन में रहकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगी। इधर त्रेता युग में अयोध्या नरेश राजा दशरथ के संतान प्राप्ति के लिए अपने गुरु वशिष्ठ के निर्देशानुसार पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। यह यज्ञ श्रृंगी ऋषि द्वारा संपन्न कराई गई। यज्ञ की आहुति होने के पश्चात यज्ञ कुंड में अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को एक खीर का पात्र देते हुए बोले, राजन, यह खीर आप अपनी रानियों को खिला देना, अवश्य ही आपको पुत्र प्राप्त होगा। अवध नरेश ने वह खीर अपनी तीनों रानियों में बांटकर बराबर बराबर बांट दिया। प्रिय भक्तों, कौशल्या और सुमित्रा ने खीर ग्रहण कर ली, किंतु जब रानी कैकेयी खीर ग्रहण करने लगी तभी एक चील आई और उस खीर को कुछ अंश झपटकर अपने मुंह में लेकर उड़ गई। प्रिय भक्तों, जब वो चील संतान प्राप्ति की तपस्या कर रही थी तो अंजना माता के आश्रम के ऊपर से उड़ रही थी। तब अंजना आसमान की ओर मुख करके कुछ देख रही थी। उनका मुख खुला होने के कारण खीर का कुछ हिस्सा उनके मुख में आ गिरा। यह बात उन्होंने अपने पति वानरराज केसरी को बताई तो उन्होंने कहा कि हे प्रिय, इसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लो। पति की बात मानकर अंजना ने वह खीर ग्रहण कर लिया और इसके फलस्वरूप वह कुछ ही समय में गर्भवती हो गई। उसके गर्भ में एक अत्यंत बलशाली और तीव्र बुद्धि वाले केसरी नंदन हनुमान जी का जन्म हुआ। वह दिन था चैत्र शुक्ल पूर्णिमा का। यह दिन बड़ा ही पावन और पवित्र है। इस दिन भगवान हनुमान जी की पूजा करने वाला भक्त सभी रोग और दुख से दूर हो जाता है। उस पर सदा श्री राम जी की कृपा बरसती रहती है। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज जी की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। सुंदरकांड। शांतम शाश्वत प्रमेय मघनम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुवम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुवम माया मनुष्यम हरि वैदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मन्दिहे सत्यम वदामि च भवान खिलात्रात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगवम निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम गगण्यम सकल गुण निधानम वारणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जामम नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परखिहूँ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीतई देखी हुई है काज मोहि हर्ष विसेखी यह कहीं नाय सबन कहु माथा चले हरस ही अधर रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर
कौतुक कूद चढ़ेवता ऊपर बार बार रघुवीर सम्हारी। तर क्यों पवन तनय बल भारी, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता। चलेउ सो गा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। एहि भात चलेउ हनुमाना, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी। तय मैनाक होई श्रमहारी। दोहा 1। हनुमान ते परसा कर पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। चौपाई। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठिन आय कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कहि सुधि प्रभु सुनावो। तब दो पदन पैठेऊ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवनेऊ जतन देहि नहीं जाना, ग्रसस न मोहि कहेऊ हनुमाना। जोजन भरि देहि बदनु पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुक्ति ठेहूं, तुरत पवन सुत 32 भयहूं। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठेनी पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। दोहा 2। राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चलेउ हनुमान। चौपाई। निश्चर एक सिंधु महु रहई, करी माया नभके खग गहई। जीव जन जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिन कह पर छाही। गहई छाह सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गंचर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कप तुरत ही चीन्हा। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिध पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखि बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरुफल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखि एक आगे, ता पर धाय चढ़ेउ भय त्यागे। उमा न कछु कपके अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिर पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाय अति दुर्ग विशेखी। अति उतंग जल निर्चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। छंद। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायतना घना। चौहट हट सुबट्ठ बीथी, चारु पुर बहुविधि बना। गज बाज खच्चर निगद पदचर, रथ बरुथन को गनय। बहुरूप निश्चर जूत अतिबल, शेर वर्णत नहीं बने। वन बाग उपवन वाटिका, सर कूप वापी सोहै। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहै। कहूँ माल देह विशाल शैल, समान अतिबल गर्जहि। नाना खारेह विरहि, बहुविधि एक एकर न तरजहि। कर जतन भट कोटिन विकटतन, नगर चहु दिस रक्षहि। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षहि। एहि लाग तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ सरिरन, त्याग गति पहे सही। दोहा 3। पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरयो निशि, नगर करो पैसार। चौपाई। मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चलेउ सुमिरी नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलेस मोहि निंदरी। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनि, रुधिर बमन थरनी ठरमनी। पुरि संहार उठ सो लंका, जोरी पानी कर बिने से शंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोर चीन्हा। विकल होश ते कपिके मारे, तब जानस निश्चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता। दोहा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तूल न ताहि शकल मिली, जो सुख लो सत्संग। चौपाई। प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरई बिताई, गोपस सिंधु अनंत सितलाई। गरुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता अगणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, शयन किए देखा कपितेहि। मंदिर महु न दिख वै देही, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। दोहा 5। रामायुध अंकित गृह शोभा, वर्णन जाय न तुलसिका वृंद तह। देखि हरस कपिराय। चौपाई। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करबासा। मन कहु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभूषण जागा। राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कप सज्जन चीन्हा। एहि सन हठ करहु पहचाने, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठितः आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। दोहा 6। तब हनुमंत कही, सब राम कथा निज नाम।
सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुणग्राम। चौपाई। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसनी महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहे कृपा भाव कुल नाथा। तामस तनु कछ साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हट दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कभी चंचल सबही विधिहीना। रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। दोहा 7। अस मैं अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर। कीन्ह कृपा सुमिरी, गुण भरे विलोचन नीर। चौपाई। जानतहु अस स्वामी विसारी, फिरहि ते काहे न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जे विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहाँ सुनु भ्राता, देख चहु जानकी माता। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो मुन तहमा, बन अशोक सीता रह जहमा। देख मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निसजामा। कृस्तनु शीस जटा एक बेणी, जपति हृदय रघुपति गुरु श्रेणी। दोहा 8। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। चौपाई। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीते ही समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊ पन मोरा, एक बार बिलोकी मम ओरा। त्रिन धरि ओठ कहति वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। सुन दस मुख खग्योत प्रकाशा, कबहू की नलय करई विकासा। असमन समझू कहति जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बानकी। सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तोही। दोहा 9। आपु ही सुन खग्योत सम, राम ही भानु समान। परुष वचन सुनि काढ़ी, अति बोला अति खिसियान। चौपाई। सीता तय मम कृत अपमाना, कठियों तौर सिर कठिन कृपाना। नाय त सपदि मान वो बानी, सुमुखी होती न जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभुज करी कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुन सठ अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास अरुमम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसि बरधारा, कह सीता हरुमम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयत नया कही नीति बुझावा। कहे सकल निश्चरहिन बुलाई, सीतहि बहुविध त्रासहु जाई। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार्ग काढ़ कृपाना। दोहा 10। भयऊ गयऊ दस कंधर, यहाँ पिचासिन वृंद। सीत हितास दिखावै, धरहि रूप बहुमंद। चौपाई। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबनो बोल सुनाय सपना, सीतहि से करो हित अपना। सपने वानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। खर आरो नगर दसीसा, मुंडी सिर खंडित बुझबीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिर रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होइहे सत्य गए दिन चारी। ता सुवचन सुन ते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। दोहा 11। जहतः गई सकल तब, सीता करमन सोच। मास दिवस बीते मोहि मारे निश्चर पोच। चौपाई। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपति संगनी तय मोरी। तजहु देह करु वेग उपाई, दुसहु बिरहु अब नहीं सही जाई। आनि काठ रो चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहु लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल संबानी। सुनत वचन पह गही समझायस, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायस। निस न अनल मिल सुख बारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनत आवत एकौ तारा। पवक मय सस्त्रवत न आगी, मानव मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कल्प संबीता। दोहा 12। कपि कर हृदय विचार दीन, मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार। दीन हरस उठ कर गए हूँ। चौपाई। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्रिक पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। जीत को सकै अजय रघुराई, माया ते अस रचने ही जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा।
लाग सुने श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट होती किन भाई, तब हनुमंत निकट चल भयहूँ, फिर बैठी मन विस्मय भयहूँ, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सही दानी, नर वानर संग कहु कैसे, कहीं कथा भय संगत जैसे। दोहा 13। कवि के वचन सब प्रेम सुनि उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। चौपाई। हर जन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना, अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धर निठुराई, सहज बाण सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, हो यह निरख श्याम मृदु गाता, वचन न आव नयन भरि वारी, अह नाथ हो निपट विसारी, देखि परम बिरहा कुल सीता, बोला कप मृदु वचन विनीता, मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी मानव जी ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। दोहा 14। रघुपत कर संदेशु अब सुन जननी धर धीर, अस कही कपि गदगद भयो भरे बिलोचन नीर। चौपाई। कहो राम वियोग तव सीता, मोह कव सकल भय विपरीता, नवतर किसलय मनौ कृषानु, काल निशासन निस्सस भानु, कुबलय विपिन कुंत बंस रिसा, बारी तपल तेल जन बरसा, जे हित रहे करत ते ही पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, केहू ते कछु दुख घटी होई, काहे कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तोहि पाही, जानु प्रीत रसु एन्ते ही माही, प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता, और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदराई। दोहा 15। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृशान, जन्य हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। चौपाई। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, राम बाण रवि उए जान की, तब बरूथ कह जातु धान की, अब ही मात्यु मैं जाऊ लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई, कछुक दिवस जन्नी धर धीरा, कपिन सहित अइहें रघुवीरा, निश्चर मार तो ही ले जई हैं, तिहुपुर नारद दास जस गई है सुत कपि सब तुम्हें समाना, जादु धान अति बट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कप प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब भयहूँ, पुनि लघु रूप बवन सुत लयहूँ। दोहा 16। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ खाए परम लघु ब्याल। चौपाई। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगत प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, होहु तात बल सील निधाना, अजर अमर गुर निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अश्वु निकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायस पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा, अब कृत्य भयो मैं माता, आशिक तो अमोघ विख्याता, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी, तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानव मन माही। दोहा 17। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। चौपाई। चलेउ नाय सिर पैठेउ बागा, फल खारेस तर तोरे लागा, रहे तहाँ भव भट रखवारे, कछ मारेस कछ राय पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खाएस फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, सुनि रावण पठे भटनाना, तिन्हि देख गरजेउ हनुमाना, सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछ वधु मारे, पुन पठेउ तिहि अच्छ कुमारा, चला संगलय सुभट अपारा, आवत देख बिटप गहि तरजा, ताहि निपात महाधुनि गरजा। दोहा 18। कछ मारेस कछ मर्देस, कछ मिलायस धर धूर, कछ पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट भल भूर। चौपाई। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठेस मेघनाद बलवाना, मारस जन सुत बाधिस ताहि, देखिए कपि कहाँ कर आही, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाए गर्जा अरु धावा, अति विशाल तरु एक उपारा, व्यथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा, गहि गहि कपि मर्दय निज अंगा, तिन्हि निपात ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानव गज राजा, मुटिका मार चढ़ा तरु ऊंचाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई,
उठ बहोर कीन्हिस बहुमाया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। दोहा 19। ब्रह्म अस्ते साधा, कप मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मान्यो, महिमा मिटे अपार। चौपाई। ब्रह्म बान कपि कहूँ, तेहि मारा, पर तिहु बार कटक संहारा। तेहि देखा कप मूर्छित भयहूँ, नाग फास बाधेस ले गयहूँ। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लग कपहि बधावा। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लाग सभा सब आए। दसमुख सभा देखी कपि जाई, कही न जाय कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिसि विनीता, भ्रिकुटी बिलोक सकल सभीता। देख प्रताप न कप मन शंका, जिम अहिगन महु गरुड़ असंका। दोहा 20। कपिहि बिलोकी दसानन, बिहसा कही दुर्बाद। सुतबद सुरत कीन्ही, पुनि उपजा हृदय विषाद। चौपाई। कह लंकेश कवन तय कीसा, के बल खालेस बन खीसा। की धव श्रवण सुनेउ नहीं मोही, देखेउ अति असंख सठ तोही। मारे निश्चर के ही अपराधा, कहु सठ तोय न प्राण कई बाधा। सुन रामन ब्रह्मांड निकाया, पाए जास बल बिरचति माया। जाके बल बिरंच अरीसा, पालत सृजत हरत दसीसा। जाबल शीस धर सहसानन, अंड को समेत गिरि कानन। धर जो विविध देह श्रुत्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। हर कोदंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मदगंजा। खर दूषण त्रिसरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। दोहा 21। जाके बल लौलेस ते, जिते चराचर झारी। दास दूत में जाकर, हर आने प्रिय नार। चौपाई। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाव सन परी लड़ाई। समर बाल सन करि जस पावा, सुनि कपि वचन विहस बिहेरावा। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभाव ते तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारक गामी। जिन मोहि मारा तेहि मैं मारे, तेहि पर बाधेउ तने तुम्हारे। मोहि न कछु बाधे कई लाजा, कीन चेहु निज प्रभु कर काजा। बिनति करऊँ जोर कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। देखियो तुम निज कुलहि विचारी, ब्रह्म तज भजऊ भगत भयहारी। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयोर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। दोहा 22। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखें तव अपराध विसारी। चौपाई। राम चरण पंकज ऊर्धरहूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ। ऋषि पुलस्त्य जस विमल मयंका, तेहि ससि महु जय हो कलंका। राम नाम गिनु गिरा न सोहा, देखु विचार त्यागी मद मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वरनारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाही। सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजतोही, संकहि न राखि राम कर द्रोही। दोहा 23। मोह मूल बहु शूलप्रद, त्यागहु तब अभिमान। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। चौपाई। जतपि कही कपि हत हित बानी, भगत विवेक विरत नैशानी। बोला बिहस महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुण बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोही, लागे अधम सिखावन मोही। उल्टा होइह कह हनुमाना, मति भ्रम त्रोर प्रगट में जाना। सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, वेग न हरौ मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभूषण आए। नाय शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारहि दूता। आन दंड कछु करहि गोसाई, सभी कहा मंत्र भल भाई। सुनत बिहस बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठिहु बंदर। दोहा 24। कब के ममता पूछ पर सबहि कहूँ समझाए, तेल बोरी पट बाधी पुनि पावक देहु लगाए। चौपाई। पूछिन वानर तह जहि, तब सठ निज नाथै लइयहि। जिनके कीन्हिस बहुत बड़ाई, देखियो मैं तिनके प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जात धान सुनि रामन वचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रहार नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कृ कब खेला। कौतुक कह आए पुरबासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भई सभित निशाचर नारी। दोहा 25। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मनुत 49। अट्टाहास करि गर्जा, कपि बढ़ी लाग आकाश। देह विशाल परम हर आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर फा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मात वहाँ सुने पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई,
वानर रूप धरे शुर कोई, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण क गृह नाही, ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा रसो के ही कारण गिरजा, उलट पलट लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। दोहा 26। पूछ बुझाए खोय श्रम, धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर, मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, चूड़ामणि उतार तब दयहूँ, हरस समेत पवन सुत लयहूँ, कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रपूरन कामा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, तात सक्रसुत कथा सुनायहूँ, बान प्रताप भयहु समझायहूँ, मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा, कहूँ कपि के विधेय राखो प्राणा, तुम तात कहत अब जाना, तो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती। दोहा 27। जनक सुतहि समझाई कर, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाई कपि, गौनु राम पह कीन। चौपाई। चलत महाधुन गर्जस भारी, गर्भ स्त्रोमहि सुनि निश्चर नारी, नाग सिंधु ऐहि पारहि आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा, हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे रामचंद्र कर काजा, मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिम्बारी, चले हरस रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा, तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रघवारे सब परजन लागे, मुष्टि प्रहार हनस सब भागे। दोहा 28। जाय पुकारे ते सब वन उजाड़ जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि, करि आए प्रभु काज। चौपाई। जो न होत सीता सुध पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई, ऐहि विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सही समाजा, आय सबन नावा पद सीसा, मिलियो सबन अति प्रेम कपीसा, पूछ कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज बिसेखी, नाथ काज कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, सुन सुग्रीव बहुर तेहि मिलेहूँ, कपिन सहित रघुपत पहि चलेहूँ, राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष बिसेखा, फटिक सिला बैठे त्यो भाई, करे सकल कपि चंदन जाई। दोहा 29। प्रीति सहित सब भेटे रघुपत करुणा पुंज, पूछ कुशल नाथ अब, कुशल देख पद कंच। चौपाई। जा मंद कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजय विनय गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू, नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सौ मुख न जाय सो बरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जहाँ मद रघुपति ही सुनाए, सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरस ही लाए, कहूँ तात के ही भांति जानकी, रहत करत रक्षा सो प्राण की। दोहा 30। नाम पाहरू दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाए प्राण के ही बाट, चलत मोहि चूड़ा मणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाय सो लीन्ही, नाथ जुगल लोचन भरि बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी, अनुज समेत गयहूँ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रंता रति हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी, अवगुण एक मोर मैं माना, विचरत प्राण न कीन्ह पयाना, ना सुनैनन को अपराधा, निश्रत प्राण करय हटि बाधा, विरह अगिन तल तुल समीरा, श्वास जरै छन माहि शरीरा, नयन श्रमहि जलु निज हित लागी, चरय न पाव देह विहरागी, सीता कहे अति विपति विशाला, विनय कहे भले दीन दयाला। दोहा 31। निमिष निमिष करुणा निधि, जाय कल्प संबीत, बेग चले प्रभु आनई, भुज बल खलदल जीत। चौपाई। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरि आए जल राजीव नैना, वचन काय मन मम गत जाहि, सपने हूँ बुझे विपति की ताहि, कस हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जादु धान की, रिपुहि जीति आनिब जान की, सुन कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन धारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकन मन मोरा, सुन सुत तोहि उरिन मैं नाही, देख्यो करी विचार मन माहि, पुनि पुनि कपहि चितव श्रुत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। दोहा 32। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत, शरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राय त्राय भगवंत। बार बार प्रभु चहे उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कब के सीसा, सुमरी सो दशा मगन गौरीसा, सावधान मन कर पुन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, कर उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर कहीं परम निकट बैठावा, कहूँ कपि रामन पालित लंका, के विधि देहे दुर्ग अति बंका,
प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। शाखा मृग बड़ी मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गणपति विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोहि प्रभुताई। दोहा 33। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तो प्रभाव बढ़वा न लही, जार सकई खलतूल। चौपाई। नाथ भगत अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल, कपिबानी। एव मस्तक कहु भवानी। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। यह संवाद जास उर आवा, रघुपत चरण भगत सोहि पावा। सुनि प्रभु वचन कहई कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहाँ चले करु करहु बनावा। अब विलम्ब के ही कारण कीजे, तुरंत कपिन कहूँ आयुष दीजे। कौतुक देखि सुमन बहु बरसी, नवते भवन चले सुख हरसी। दोहा 34। कपिपति बेगी बुलाए आय जूथब जूथ, नाना वरन अतुल बल, वानर भालु बरूथ। प्रभुपद पंकज नामहि सीसा, गर्जय भालु महाबल कीसा। देखि राम सकल कपिसेना, चितहि कृपा कर राजीव नयना। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भय पछचूत मनहि गिरिंदा। हरस राम तव कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर सुभनाना। जा सुकल मंगलमय कीति, तास पयान सगुन हनीति। प्रभु पयान जाना वह देही, परकि वाम अंग जनु कहि देही। जोय जोय सगुन जानकी होई, असगुन भयो राम नहीं सोई। चला कटक को वर्णय पारा, गर्जय वानर भालु अपारा। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन महि इच्छाचारी। केहरी नाद भालु कपि करही, डगमगाए दिग्गज चिकरही। छंद। चिकरही दिग्गज डोल महि गिरी, लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुरमुनि, ना किन्नर दुख टरे। कटकटहि मरकट विकट भट, बहु कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहि। सही सक न भार उदार अहिपति, बार बारहि मोहि। कह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किम सोहै। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जानि परम सुहावन। जनु कमठ खर पर सरपरासो, लिखत अविचल पावन। दोहा 35। एही विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहतह लागे खान फल, भाल पिपुल कपिवीर। चौपाई। उहाँ निशाचर रहें से शंका, जब ते जार गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करही विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। जासु दूत बल वर्णन जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहस्य जोर कर्म पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहाँ अति हित ही धरहु। समझत जासु दूत करहि करनी, श्रवहि गर्भ रजिंचर घरनी। तासु नार निज सचिव बुलाई, पठुओं कंत जो चहु भलाई। तव कुल कमल विपिन सुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। दोहा 36। राम बाण अहिगन, सरिस निकर निशाचर भेक। जब लग ग्रसत न तब लगी, जतन करहु तज टेक। चौपाई। श्रवण सुनि सठता कर बानी, बेसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन काचा। जो आवै मरकट कटकाई, जेहि विचारे निश्चर खाई। कपिहि लोकब जाकी त्रासा, तास नार सफित बड़ी हासा। अस कहि बिहसि ताहि उरलाई, चिल्लउ सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। बैठेऊ सभा खबर असिपाई, सिंधु पार सेना सब आई। बुझे सचिव उचित मत करहूँ, ते सब हसे मष्ट कर रहूँ। जितेव सुरासुर तब श्रम नाही, नर वानर के ही लेखे माही। दोहा 37। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होइहे बेगी नास। चौपाई। सोई रावण कहूँ बनि सहाई, अस्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जान विभूषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। पुनि शिरु नाय पैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहेउ हित ताता। जो आपन चाहेउ कल्याणा, सुजय सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर लाल लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाही। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ भल कहउँ न कोऊ। दोहा 38। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरी रघुबीरहि, भजौ भजै जे संत। चौपाई। तात राम जहि नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। बोधिज धेन देहु हितकारी,
कृपा सिंधु मानुष तनधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, ताहि बेर तरि नाये माथा, रन तारत भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह घृत अग जेहि लागा, जासु नाम त्रय ताप न शामन, सोई प्रभु प्रगट समझू जिय रावण। दोहा 39 क और ख। बार बार पद लागे विनय करो दिशीष, पर हरि मान मोह मद बजहु कोसलाधीश, पुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कहीं पठई यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन, कहीं पाए सो सर तात। चौपाई। माल लेवंत अचि सचिव से आना, तास वचन सुनी अति सुख माना, तात अनुस्तव नीति विभूषण, सो उर धरव जो कहत विभीषण, रिपुत करस कहत सठ दो, दूर न कहो यहाँ है को, माल लेवंत गृह गयो बहोरी, कहो विभूषण पुनि कर जोरी, सुमत कुमत सबके उर रहई, नाथ पुराण निगम अस कहई, जहाँ सुमत तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तह विपत्ति निदाना, तव उर कुमति बस विपरीता, हित अनहित मानव रिप्रीता, काल रात्रि निश्चर कुल क्रेरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। दोहा 40। तात चरण गही माखो राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ अहितन हो तुम्हार। चौपाई। बुध पुराण श्रुत सम्मत बानी, कह विभीषण नीति बखानी, सुरत दशानन उठा रिसाई, खल तोहि निकट मृत्यु अब आई, जिया से सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पछ मोर तोहि भावा, कहस न खल असपो जग माही, भुज बल जाय जिता मैं नाही, ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाय तिनहि कहु नीति, अस कहि कीन्हे शरण प्रहारा, अनुज कहे पद 12 12, उमा संत कहि इहीं बड़ाई, मंद करत जो करहि भलाई, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, सचिव संग ले नभ पथ गयऊँ, सबहि सुनाय कहत अस भयऊँ। दोहा 41। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं तेहि जनि खोरी। चौपाई। अस कहीं चला विभूषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि, रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तबहि अभागा, चलेओ हरस रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि, देखियो जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परस तरी रिसनारी, तंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग में देखियो तेहि। दोहा 42। जिन पायन के पादुकन्हि, भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो कहीं, इन नैनन अब जाय। चौपाई। एह विधि करत सब प्रेम विचारा, आयो सपथ सिंधु एहि पारा, कपिन विभूषण आवत देखा, जाना कौरिप दूत विशेखा, ताहि राखी कपिश पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा बिलन दसानन भाई, कह प्रभु सखा बुझिए काहा, कहीं कपि सुनहु नर नाहा, जान न जाय निसाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बाधि मोह बस भावा, सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पर शरणागत भयहारी, सुन प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्चल भगवाना। दोहा 43। शरणागत कहु जे तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, तिन्हि बिलोकत हानि। चौपाई। कोटि विप्र बध लाखै जाहूं, आए शरण तजहु नहीं ताहूं, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासै तबहि, पापवंत कर सहज सुभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव कि सोई, निर्मल मन जस सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा दसीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा, जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते, जो सभित आवा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाही। दोहा 44। उभय भांत तिहि आनव हसी, कह कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चल अंगद हनु समेत। चौपाई। सादर तेहि आगे करिवानर, चले जहाँ रघुपति करुणाकर, दूर ही ते देखे देव भ्राता, नयनानंद दान के दाता, बहुरी राम छवि राम बिलोकी, रहे उठठक एकटक पल रोकी, भुज प्रलम्ब कंजार उन लोचन, श्यामल गात प्रत भय मोचन, सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मनमोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धर धीर कही मृदु बाता, नाथ दसानन कर्मय भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप मृय तामस देहा, जथा उलूकह तम पर नेहा। दोहा 45। श्रवण सुजस सुनि आयहु प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर।
चौपाई। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विसेखा। तीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल कही हृदय लगावा। अनुज सहित मिली डिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभहि के भांति। मैं जानहु तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण भाव अनीति। बरु भर बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। अब पद देखि कुशल रघुराया, जो तुम कीन्हि जान जन दाया। दोहा 46। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। चौपाई। तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उर्न बसत रघुनाथा, धरे चाप साया कटिभा था। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माहे, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाहे। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखि राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न ब्याव त्रिविध भवसूला। मैं निश्चर अति अधम सुभाऊं, शुभ आचरण कीन्ह नहीं काऊं। जास रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरस हृदय मोहि लावा। दोहा 47। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज। देखियो नयन विरंच शिव, सेव सुगल पद कंज। चौपाई। सुनहु सखा निज कहो सुभाऊ, जान भुसुंडी सब गिर जाऊं। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय सरन तक मोहि। तज मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंध सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मनहि बांध बरि डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हरस शोक भय नहीं मन माहि। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आननि होरे। दोहा 48। सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विजपद प्रेम। चौपाई। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि वानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा वरु था। सुनत विभूषण प्रभु कै पानी, नहीं अघा श्रवणा मृत जाने। पद अम्बुज गही बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। सुनहु देव चराचर स्वामी, प्रतपाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। एव मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। जतप सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। दोहा 49। क और ख। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभूषण राख्यो दीन्यो राज अखंड। सो संपत्ति शिव रावण दीन्हे, दिए दसमाथ। सोई संपदा विभीषण संकुची दीन रघुनाथ। चौपाई। अस प्रभु छाड़ भजई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जान ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। पुनि सर्वग सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज तनुज कुल घालक। सुन कपीस लंका पति वीरा, केहि विधि तरई जलधि गंभीरा। सकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्सर सब भांति। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति असिगाई, विनय करई सागर सन जाई। दोहा 50। प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलधि करहि, उपाय विचार। बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपिधार। चौपाई। सखा कहीं तुम नीकी उपाय, करिए देव जो हुई सहाय। मंत्र यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति सुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोचिए सिंधु करई मन रोसा। कादर मन कहु एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। सुनत विहस बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजय समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्प डसाए। जबहि विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। दोहा 51। सकल चरित तिन देखे धरे, कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहै, शरणागत पर नेह। चौपाई। प्रगट बखाने राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसर दुराऊ। रिप के दूत कपिन तब जाने, सकल व्याधि कपिस पहि आने। कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग करि पठिहु निश्चर। सुन सुग्रीव वचन कपि धाये, बाधि कटक चहुपास फिराए। पहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदप न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लाग हस तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण वचन पाँच कुल घाती। दोहा 52। कहे मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता दे मिलहु न त आवा काल तुम्हार। चौपाई।
तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहस न सुख आपन कुशलाता। पुनि कहु खबरि विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, हुई जवकर कीट अभागी। पुनि कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहूँ तब सिंह के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। दोहा 53 की भई भेंट की फिर गए श्रवण, सुजस सुनी मोर। कहस न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। चौपाई नाथ कृपा कर पूछो जैसे, मानव कहाँ क्रोध तज तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाता ही राम तिलक तिहि सारा। रावण दूत हमहि सुनिकाना, कपिन बाद दीन्हे दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। पूछ्यु नाथ राम कटकाई, बदन कोट सत बरनन जाई। नाना वरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। जय पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन मह तेहि बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नागबल विपुल विशाला। दोहा 54 द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद बिकटास। दधिमुख केहरी निसठ सठ, जामवंत बलरासि। चौपाई एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोठिन गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, त्रिन समान त्रैलोकई गनहि। असमय सुना श्रवण दस कंधर, पदुम 18 जूथब बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाहि, जो न तुम्हि जिते रन माहि। परम क्रोध मी जहि जब हाथा, आयुष पै न देहि रघुनाथा। सो सहि सिंधु सहित झसव्याला, पूरहि न त भरि कुधल विशाला। मर्दि गर्द मिलवहि 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहे सब कीसा। गरजे तरजे सहस असंका, मानव ग्रसन चहत हहि लंका। दोहा 55 सहज सूर कपि भालु, सब पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकै संग्राम। चौपाई राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, से सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सोत सत सागर, तव भ्रातै भूचेउ नय नागर। तास वचन सुनि सागर पाहि, मागत पंथ कृपा मन माहि। सुनत वचन बिहसा 10 सीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसि बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि था मैं पाई। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके। सुनिखल वचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीन यह पाती, नाथ बचाव जुड़ावे छाती। बिहसी वाम कर लीन रावण, सचिव बोले 60 लाग बचावन। दोहा 56 क और ख बातन मनहि रिझाई 60 जन खालस कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। की तजिमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। होई ही की राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। चौपाई सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सभय सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। कह सुखनाथ सत्य संबानी, समझो छाड़ प्रकृत अभिमानी। सुनहु वचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, जतपि अखिल लोक कर राहु। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एकेउ धरहि। जनक सुता रघुनाथै दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तेहि कहा देन वै देहि, चरण प्रहार कीन सठ तेहि। नाय चरण सिरु चला सुताहा, कृपा सुंध रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनि गति पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंधु राम पद 12 12, मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। दोहा 57 विनय न मानत जड़द जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। चौपाई लक्ष्मण बांस रासन आनु, सो बारिद विशिख कृशानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधै सम कामै हरि कथा, उसर बीज फय फल जथा। अस कहि रघुपत चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधानेउ प्रभु विसक कराला, उठि उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झस गंग अकुलाने, जरद जंतु जल निज जब जाने। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। दोहा 58 काटे ही पै कदरी, फरई कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगे सुन, डाटे ही पै नौ नीच। चौपाई सभय सिंधु गही, पद प्रभ केरे। छमहु ना सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी। इन कई नाथ सहज जड़ करने, तव प्रेरित माया उपजाए। सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाए, प्रभु आयस जही कह जस अहई। सो तेहि भाति रहे सुख लहई, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्हि। मर जादा पुन तुम्हरे कीन्हि, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी,
प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटक न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेर श्रुति गाई, करो सो बेग सो तुम्हें सुहाई। दोहा 59। सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काय। जेहि विधि उतरे कपि कटक उतात सो कहूँ उपाय। नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिकाए ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुण्य उर्धरि प्रभु प्रभुताई, करिहूँ बल अनुमान सहाई। ए विधि नाथ पयोधि बधाई, जेहि सुजस लोक जिहु गाये। एहि सरमम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ कल नर अगरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतहि हरि राम रणधीरा। देखि राम बल पौरुष भारी, हरस पयोनिधि भयो सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पायुधि सिधावा। छंद। निज भवन गवनेहु सिंधु, श्री रघुपति ही यह मत भायो। यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठमना। दोहा 60। सकल सुमंगल दायक, रघुनायक गुणगान। सादर सुनहि ते तरहि, भव सिंधु बिना जल जान। इति श्री रामचरित मानसे सकल कलिस कलुष विध्वंसने पंचम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री हनुमान चालीसा। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुबर विमल जसु, शोदायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सेहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लास जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कब कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्योताय मधुर फल जानो। प्रभ मुद्रिका मेल मुख माहे, जलद लांगे अचरज नाहे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। न से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटै मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास दाहर चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। दोहा पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसव सुरभूप। इति श्री हनुमान चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झापे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजिए हनुमान लला की,
दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिय सुधिलाए। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, हानि सजीवन प्राण उबारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बैठी पताल तोरे जमकारे, कही रावण की भुजा उखाड़े। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। कंचन थार कपूर लव छाई, आरती करत अंजना माई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो प्रेम से बोलिए सीताराम भगवान की जय, हनुमान भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यदि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने प्रियजनों तक शेयर भी कीजिएगा, जिससे औरों को भी इस पुण्य का लाभ मिल सके। और जाते जाते कमेंट में हनुमान जी महाराज जी का जयकारा अवश्य लगाइएगा।